नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय हम खड़े हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर। मौसम की जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आज की अगर बात करें तो दिन में चटक धूप खिली है, यानी कि प्रेडिक्शन तो हालांकि 17 तारीख से की गई है कि 17 से एक बार फिर मौसम के मिजाज बदलेंगे, लेकिन जो ये प्रेडिक्शन है पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय होगा उसका असर केवल और केवल ऊंचाई वाले यानी कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। जो मैदानी इलाके हैं और मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर मौसम सामान्य रहेगा। जो 17 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका कोई ज़्यादा असर जो है वो ना तो मैदानी इलाकों में और ना ही मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जो इसका असर रहेगा वो रहेगा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है, हल्की बारिश जो है वो हो सकती है 17 तारीख से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। आज वीकेंड है, लेकिन वीकेंड के मौके पर जो उम्मीद रहती है पर्यटन कारोबारियों को कि रिज मैदान हो, फिर चाहे माल रोड हो, शिमला हिल स्टेशन है और यहाँ का रुख जो है वो वीकेंड पर पर्यटक करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारियों को निराश होना पड़ा है। जिस तरीके की उम्मीद रहती है कि 80 से 90% या 100% ऑक्यूपेंसी जो है वो होटल्स में देखने को मिलती है वीकेंड पर, लेकिन पर्यटन कारोबार सुना है जो होटल की ऑक्यूपेंसी है वो भी 40 से 50% है। यानी कि जो पर्यटन व्यवसायी वीकेंड पर उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ऑक्यूपेंसी 100 तक पहुंचेगी या 90 तक पहुंचेगी, उन्हें इस बार निराशा ही हाथ लगी है। अभी तस्वीरें ऐतिहासिक रिज मैदान से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो रिज मैदान है ये हमेशा वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार वीकेंड पर कोई ज़्यादा रश जो है, कोई जमावड़ा जो है वो पर्यटकों का देखने को नहीं मिल रहा है। जिसका एक कारण जो सीबीएसई के क्योंकि एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में एग्ज़ाम की वजह से भी जो है वो पर्यटक हिल स्टेशंस का कम रुख कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारियों में हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के, फिर चाहे शिमला है, मनाली है, अन्य हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जो है वो पर्यटक घूमने आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम का दौर शुरू हो रहा है और एग्ज़ाम की कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो बच्चे कर रहे हैं, तो इस वजह से भी पर्यटन कारोबार थोड़ा ढीला पड़ा है। और जो उम्मीद थी पर्यटन व्यवसायियों को कि वीकेंड पर 80 से 90% ऑक्यूपेंसी होटल्स में देखने को मिलेगी, उससे जो है वो कहीं ना कहीं निराशा जो है वो पर्यटन कारोबारियों को मिली है। हालांकि मौसम अनुकूल है, दिन के समय में तेज़ धूप खिल रही है, जिसकी वजह से दिन के टेम्परेचर में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि दिन के तापमान बढ़ रहे हैं। और अब जैसे जैसे फरवरी माह अंत की तरफ जा रहा है वैसे वैसे दिन के समय में गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि 17 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन उसका असर भी जो है वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ना के बराबर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो वीकेंड पर उम्मीद रहती है पर्यटकों से सराबोर होने की राजधानी शिमला के, वो इस बार नहीं है। पर्यटक जो है वो इक्का दुक्का ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और अब क्योंकि जो बर्फ़बारी के स्पेल जिसकी उम्मीद थी पर्यटन कारोबारियों को भी, बागवानों की कि 1-2 स्पेल और बर्फ़बारी के होंगे, लेकिन जिस तरीके से अब दिन के टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो अब जो उम्मीदें थी बर्फ़बारी को लेकर वो कहीं ना कहीं बढ़ते टेम्परेचर्स के साथ ख़त्म होने लगी है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।